जरूरी है, क्योंकि रोज हम लोगों को जो है कुछ ना कुछ सीखने को, यहाँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जिसने जो लाभ लिया है, जहाँ इसको यूज किया है वहां से जो है लाभ ही मिला है। तो एक आदमी जो है इसका इसको हर जगह यूज नहीं कर पाता है। तो जितना आदमी जिसको जो जब जो प्रॉब्लम आया और जहाँ यूज किया वहां से लाभ मिला, तो इसीलिए इस जो है जूम मीटिंग में जुड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोगों को नई नई जानकारी मिल सके। तो आज की हम लोगों की गेस्ट स्पीकर हैं अर्चना मैम, जो कि मागावा गोटा झारखंड से है। और मैम का जो है मैम जो है बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं। और मैम का जो है डिग्री भी अच्छी है, जिसके चलते मैम का जो है, और मैम का आवाज भी बहुत ही स्वीट है। और मैम का प्रेजेंटेशन बहुत ही सीखने लायक होता है। और मैम में जो है जितनी काबिलियत है उस अनुसार से मैम की हर बात जो है परफेक्ट बैठती है। तो इसमें जो है हम लोग कुछ सीखने का आज कोशिश करेंगे मैम के प्रेजेंटेशन में। तो देर न करते हुए मैं मैम को इनवाइट करती हूँ। अर्चना मैम आए और अपना प्रेजेंटेशन को हम लोगों के बीच में रखें। आज जो है मैम का प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। तो मैम ने जितने भी प्रोडक्ट में लाभ ली हुई हैं वो मैम हम लोगों के बीच में रखेंगी। वेलकम मैम, आए। अर्चना मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करती हूँ और डॉक्टर लिम सियोजिन सर को भी मैं नमन करती हूँ और अपने माता पिता को भी मैं नमन करती हूँ। और इंडिया में हमारे प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम को भी मैं नमन करती हूँ। झारखंड से हमारे श्यामलाल सर, पुरंदर सर और गोविंद सर, सब इन सभी को मैं नमन करती हूँ। और मीटिंग में हमारे जितने भी अपलाइन हैं सबको मैं नमन करती हूँ। जैसा कि आज मेरा प्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, तो मैं ये प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। तो हम लोग का पहला प्रोडक्ट है राइस ब्रान ऑयल। हम लोग जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका इंग्रेडिएंट देखते हैं कि हम लोग इंग्रेडिएंट अगर अगर हम लोग का शरीर के लिए अच्छा हो तभी उसको हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम लोग का बॉडी के लिए वो हार्मफुल होगा तो हम लोग को वो शरीर में वो सही फायदा नहीं करेगा, वो धीरे धीरे हम लोग का शरीर को खराब कर देगा। तो हमारा डिएक्शन का जो ऑयल है राइस ब्रान ऑयल काफी हेल्दी है और हम लोग को इसमें न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोग का काफी सारा बेनिफिट्स भी है। हम लोग का जैसे कोलेस्ट्रॉल को वो घटाता है, हार्ट अटैक रिस्क को भी वो कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी वो कम करता है, कैंसर के खतरे से भी बचाता है हमको। और उसको जो खास जो प्रॉपर्टी है हाई स्मोक पॉइंट और कोलेस्ट्रॉल को भी वो कंट्रोल करता है।
एंटीऑक्सीडेंट से वो भरपूर है और हम लोग को मॉइस्चराइज करता है स्किन को। तो हम लोग जैसे डेली के यूज में अगर लाते हैं कोई भी अगर प्रोडक्ट हमारे घर पे, तो हम लोग ये हमेशा जरूर देखते हैं, हम तो खाते ही हैं, साथ में हमारा परिवार भी स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि तेल ऐसा चीज है जो हम लोग डेली खाते हैं और डेली हम लोग का शरीर में जाता है। तो अगर वो हम लोग का डेली शरीर में जाता है तो हम लोग को उससे लाभ होना चाहिए, ना कि नुकसान। तो अगर इसको हम लोग खाते हैं तो काफी सारे आपको जो बेनिफिट्स है वो तो मैंने बता दिए। और कई बार क्या होता है ना कि कोई भी जो पेशेंट होता है उसको वेट लूज नहीं होता है, तो वेट लूज करने में भी वो सहायता करता है। हम लोग को जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम नहीं करता है, पाचन क्रिया में भी काम नहीं करता है। तो अगर हम लोग ये तेल लगाते हैं, राइस ब्रान ऑयल खाते हैं सब्जी में, या जैसे अगर हम लोग ऊपर से भी डालते हैं कोई सैलेड में भी, या अगर नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी, जैसे झालमुड़ी वगैरह बनाते हैं तो ऊपर से भी हम लोग डालते हैं, तो स्वाद को ये बढ़ाता है और शरीर में भी हेल्दी रखता है, आपका शरीर को भी, हार्ट को भी हेल्दी रखता है, ब्लड को भी प्यूरिफायर करता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को वो सपोर्ट करता है, आपको बाल और स्किन के लिए भी वो काफी अच्छा हेल्दी है, मॉइस्चराइज करता है जैसे कि हमारा त्वचा को, और बाल को भी एकदम नरिशिंग करता है, मॉइस्चराइज देता है, स्कैल्प को भी क्लीन रखता है। जो हम लोग का बोन्स होता है, जो हड्डियां होती है, जैसे जैसे उम्र जाती है वैसे वैसे हम लोग का हड्डियां भी कमजोर होती है। अगर हम लोग इसको डेली यूज में लाते हैं तो हम लोग का जो हड्डियां हैं वो भी समय के साथ साथ, तो वैसे कोई भी चीज अगर बना है तो वो तो खत्म होगा ही, तो उसको, उस चीज को आप मेंटेन ही कर सकते हैं, उस चीज से आप बच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग ये तेल यूज करते हैं तो हमारा शरीर जो है, जो हम लोग का बोन्स है, वो अच्छे से मजबूत होके रहेगा और बरकरार रहेगा। हम लोग कई बार हो जाता है कि आजकल का हम लोग का स्क्रीन हो गया है पूरा, तो हम लोग हमेशा स्क्रीन को ही देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेजोरिटी पर्सन जो होते हैं कि वो स्क्रीन को ही देखते हैं, ऐसा कम ही होंगे जो स्क्रीन को नहीं देखते हों। तो अभी के टाइम में किसी को आप छुड़वा भी नहीं सकते, क्योंकि सबका रेगुलर वर्किंग आवर्स में या डेली यूज में होता है ये फोन। तो उससे हम लोग का क्या होता है ना, आई साइट कमजोर पड़ जाता है। तो इसको भी ये मदद करता है। जितना भी जैसे हम लोग मॉइस्चराइजिंग ऑयल लगाते हैं या लोशन लगाते हैं, तो हम लोग का शरीर क्या हो जाता है कि कोई जो केमिकल्स वाला प्रोडक्ट होता है या केमिकल वाला ऑयल रहता है, आजकल तो आपको पता ही है कि अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसमें केमिकल रहता है, कोई भी ऐसा बहुत रेयर में ही प्रोडक्ट होगा जिसमें केमिकल नहीं होगा, तो हम लोग का स्किन में उसको लगाते हैं। और अभी तो ऐसा भी हो गया है कि प्रोडक्ट अगर आप लगा रहे हैं तो उसको आप खा नहीं सकते हैं, पर जो हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट है, इसको आप लगाते भी हैं और खाते भी हैं। देखते हैं आजकल हम लोग का बच्चा लोग में स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो वो मेंटल स्ट्रेस को भी वो कम करता है, धीरे धीरे करके वो मेंटल स्ट्रेस को वो कम करता है। रोजेले, हम लोग देखते हैं इसका काफी सुंदर सा फूल होता है। इसको हम लोग ऐसे रो में भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, चटनी बनता है, सब्जी बनता है, काफी खट्टा मीठा सा टेस्ट करता है ये। इसके काफी अच्छे फायदे हैं। काफी लोग को इनके बारे में जानकारी नहीं है तो वो नहीं इसको खाते हैं, जिनको जानकारी है उस देख, ये एक तो आम हम लोग का डेली लाइफ में मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाहर से इसको लाया जाता है, क्योंकि काफी सुंदर सा है और फूल इसका जो काफी सुंदर है, और ऊपर से इसका
जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो काफी आपको बॉडी के लिए हेल्पफुल है। जैसे इसमें जो न्यूट्रिएंट है, तो आपको विटामिन B1, B2, B3 और सी है। इसमें आपका कैल्शियम है, प्रोटीन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटासियम है। इसमें खासियत है आपका, जैसे हम लोग का जो इसका प्रोडक्ट है, इसका जो जूस आता है, वो पूरी आपका 100% उसमें आपका रोजेला प्लांट से ही वो बनाया हुआ है। तो कोई उसमें मिश्रण नहीं है कि जैसे हम लोग प्रिजर्वेटिव्स डला जाता है। काफी कुछ इसमें डलाता है जिससे उस चीज को हम लोग बरकरार रख सकते हैं काफी दिन तक। और कई बार आप देखते होंगे मजा सब में, उसमें क्या होता है ना, वो जो आम होता है वो कम क्वांटिटी में रहता है, बट लेकिन उसमें आर्टिफिशियल उसको बना दिया जाता है ताकि उसको फ्लेवर आपका आम जैसा आए। बट लेकिन आम का जो उसमें क्वांटिटी रहता है वो बहुत कम होता है। पर हम लोग का उसमें डीएक्सन का जो रोजेला प्रोडक्ट है, इसमें आपको 100% आपको रोसेला का प्लांट का उसमें बना हुआ मिलेगा प्रोडक्ट। तो आपका शरीर के लिए काफी फायदेमंद करेगा। इसमें कोई आपको प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है, ना फ्लेवर है। तो ये आपको शरीर के लिए काफी अच्छा बेनिफिशियल का काम करेगा। जैसे इसको हम लोग का घर में जब पहली बार लाया गया था, तो हम लोग को सिर्फ इसके बारे में हम लोग सिर्फ जानते हैं कि इसको हम लोग नेचुरली जो रो में होता है उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। पर हम लोग को इसके बारे में पैकेट में नहीं पता था कि ये पैकेजिंग में भी आता है। तो पैकेजिंग में होता है क्या कि आप इसको बहुत दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग जैसे रो वाला लाते हैं, कच्चा वाला लाते हैं, उसको हम लोग 1 दिन 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह तक रख सकते हैं। और इसमें काफी सारा आपका नेचुरल सोर्स भी है, विटामिन भी है, जिससे आपको बॉडी को वो स्ट्रेंथन करेगा। अगर हम लोग जैसे इसको खाते हैं तो सुबह शाम दोपहर को, अगर जैसे दोपहर के टाइम पे अगर आप नहीं खा सकते हैं, जैसे कोई लोग काम करते हैं तो उन लोग के लिए टाइम नहीं होता है, तो आप ये ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको अपना बैग में रख सकते हैं। सुबह खा लिए, इसके बाद शाम को खा लिए। तो अगर लंच में अगर नहीं खा पाते हैं तो, और इसमें क्या होता है ना, आपका पाचन क्रिया भी बढ़ाता है। जैसे खाना खाने के बाद आपको क्या होता है कि आपको डाइजेशन करने में ज्यादा इम्प्रूव होता है, तो आपका पाचन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। हम लोग क्लिंजिंग जेल का बात करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, एलोवेरा हम लोग का जो एशियन टाइम से ही खूबसूरती के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है, और पेट के लिए भी काफी अच्छा बेनिफिशियरी का काम करता है। तो इसको हम लोग क्या होता है ना कि काफी लोग देखिए क्या बोलता है कि एलोवेरा में भी बहुत टाइप से वेराइटीज होते हैं। तो हम लोग को उसके बारे में जानकारी नहीं होता है। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उसमें से अच्छे जो वेराइटी के जो एलोवेरा होते हैं उसी को हम लोग को कंज्यूम करना होता है। किसी को देखिए, किसी को पता नहीं है, कोई भी एलोवेरा खा लेते हैं, फिर उससे उनको हार्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग का जैसे इसमें एलोवेरा जेल का जो क्लींजिंग जेल है, इसमें इसमें मिलाया गया है। तो काफी अच्छा ये क्या होता है, प्रोडक्ट है। तो हम लोग इसको अगर अपने फेस में इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्या होता है, एलोवेरा का आपको एक्सट्रैक्ट मिलता है, उससे आपका फेस नेचुरल होता है। और नेचुरल से क्या होता है, नेचुरल ग्लोइंग होता है फेस। क्योंकि ये एक तो कॉस्मेटिक में भी यूज करता है, तो हम लोग का फेस तो कॉस्मेटिक के लिए यूज होता है। तो अगर उस प्रोडक्ट को हम लोग लगाते हैं तो हम लोग का फेस भी काफी अच्छे से नरिशिंग होगा, मॉइस्चराइज होगा, और चमकदार दिखेगा। और हम लोग का क्या होता है कि इसका आपको बेनिफिट है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट है इसका बेनिफिट, और एंटीबैक्टीरियल है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमारे फेस पे काला काला हो जाता है, या सफेद हो जाता है, या थोड़ा दानेदार हो जाता है, तो उस सब में क्या होता है ना कि उसको रिमूव कर देता है धीरे धीरे करके। इसको रेगुलर इस्तेमाल में वो रिमूव हो जाता है। और जैसे भी हम लोग को छोटा सा कट हो गया या घाव पड़ गया, तो उसको भी वो धीरे धीरे करके कम कर देता है। और जैसे क्या होता है कि जैसे बुढ़ापा के साथ साथ आपका जो झुर्रियां पड़ता है, वो भी, उसको आप रोक नहीं सकते प्रॉपरली, बट उस चीज को आप धीरे कर सकते हैं। जैसे आपको झुर्रियां पड़ता है, तो उस चीज को आप रोक नहीं सकते, बट उस चीज को आप
धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं, कि झुर्रियां धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र जाएगा बस वो आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा। और ये एक तो सोप फ्री भी है। और जैसे किसी हम लोग बाहर का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का स्किन, जैसे किसी का स्किन बहुत ड्राइनेस होता है, तो मतलब वो अगर ड्राई वाला फेस वॉश यूज करेगा तो पूरा एकदम उसका स्किन और ड्राई हो जाता है, तो एकदम बाद में उसका स्किन एकदम चिड़चिड़ करने लगता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग का ऐसा नहीं है, हम लोग अगर ये प्रोडक्ट लगाते हैं, एलोवेरा क्लींजिंग जेल लगाते हैं, तो हम लोग का प्रोडक्ट लगाने से स्किन काफी स्मूथ मॉइस्चराइजिंग लगेगा। और हम लोग का जो स्किन का जो पीएच होता है वो भी आपका मेंटेन होता है। ऐसा नहीं जैसे बोले ना कि ड्राइनेस हो जाता है या किसी का बहुत ज्यादा ओवर मॉइस्चराइजिंग हो जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखेगा। टूथपेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो हम लोग रेगुलर टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें क्या होता है ना कि हम लोग को सिर्फ दांत साफ करता है। ठीक है, अब उसमें भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपको वो तो पता है, कंपनी से अगर बनाती है तो अपना बेनिफिट के लिए बनाती है। दूसरे का बेनिफिट तो उससे कम ही होता है। इसीलिए अगर कंपनीज बना रही है तो हम लोग को जो रेगुलर टूथपेस्ट यूज करते हैं, अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आपको वो कुछ कम टाइम के लिए ही वो आपको बेनिफिट करेगा, लॉन्ग टाइम में वो बेनिफिट नहीं करेगा। तो हम लोग का जो डीएक्सन का टूथपेस्ट है, इससे हम लोग का काफी चीज में काम आ जाता है। जैसे हम लोग का गम से खून निकलना, या गम के पास कहीं पर दर्द देना, तो वहां पे उसको लगा देना, उससे ठीक हो जाता है। और कहीं पर हम लोग का फेस पे पिंपल्स हो गया, या कहीं पर आपका हाथ पांव में कहीं चोट लग गया, जल गया, तब भी हम लोग उसको लगा सकते हैं अपना घाव में। और एक होता है ना कि जो टूथपेस्ट में एक ठंडक मिलती है हम लोग को मेंथॉल से। और इसमें हम लोग का गेनोटर्मा का एक्सट्रैक्ट भी मिला हुआ है, पेपरमिंट भी है, जिससे हम लोग को ठंडक महसूस होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम लोग पहले के टाइम में दतवन यूज करते थे, दतवन से सिर्फ हम लोग का मुंह साफ होता था। बट जो हम लोग का गनर्जी अगर टूथपेस्ट लगाते हैं तो हम लोग को जो साथ में जो दांत है वो भी फ्रेश फील होता है और ठंडा ठंडा फील होता है। और इसको डेली डेली ब्रश करने से हमारा जो दांत है वो काफी एकदम मजबूत हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और आपका जितने जैसे देखिए, एक होता है क्या, किसी का दांत जो बहुत ज्यादा दाग धब्बा हो जाता है ना दांत में जो, तो वो देखिए कई बार ना ठीक नहीं होता है, पर लेकिन अगर वो रेगुलर यूज करेगा ना, उस चीज को वो हमेशा ध्यान देगा, ध्यान देके साफ करेगा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और जैसे हम लोग का क्या होता है ना, कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो फेस दांत जो है वो दांत मतलब मुंह, जो पूरा मुंह है वो बहुत बदबूदार स्मेल करता है। जैसे देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको नहीं पता चल रहा है, पर सामने वालों को साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा मुंह गंद मार रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग उसको सुबह सुबह गार्गल करते हैं या सोने से पहले गार्गल करते हैं, तो उसको हम लोग पानी में घोर के या ऐसे मुंह में थोड़ा सा लेके उसको हम लोग गार्गल करके, या जैसे ऑयल पुलिंग भी होता है उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे तेल सुबह सुबह आप उठते हैं तो सुबह सुबह नारियल तेल से भी आप गार्गल ये ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। और जैसे आपको हम टूथपेस्ट वाला बता रहे हैं कि जिसमें टूथपेस्ट थोड़ा सा लेके उसको पानी लेके आप उसको थोड़ा कुल्ला कर लीजिए, 30 सेकंड लगभग, इसको उसको फेंक दीजिए। उससे क्या होता है ना कि जितना भी आपका मुंह में जो गंदगी है वो निकल जाएगा पूरा, और आपका जो माउथ है वो फ्रेश हो जाएगा पूरा। और जैसे कई बार देखते हैं ना हम लोग का, देखिए जब भी आप खाना खाने के बाद जरूर एक बार अपना जो उंगली से है उसको पूरा घस लीजिए, कि कहीं ना कहीं अगर अटका हुआ होगा तो वो निकल जाए। या अगर आपके पास, खासकर तो सोने से पहले एक बार जरूर नॉर्मल ब्रशिंग भी कर लीजिए, बस ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस नॉर्मल, ताकि क्या हो जाए, कोई आपका दांत में कहीं पे भी कोई खाना अटका हुआ ना हो, क्योंकि इसी से आपका कैविटी होता है। तो आप पहले ही उस चीज का बचाव करेंगे तो आपका कैविटी नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए कि रात को, जैसे कई बार छूट जाता है तो कोई बात नहीं, बट लेकिन उसको जरूर आप
ब्रश जरूर कर लीजिएगा 1-2 बार ऊपर नीचे, ताकि आपको कैविटी ना हो। आपका जो माउथ में जो आपको पीएच लेवल होता है, इस चीज को भी ये हम लोग का टूथपेस्ट जो है वो मेंटेन करके रखता है। ऐसा नहीं है कि कई बार हम लोग देखते हैं ना, कोई अदर टूथपेस्ट लगाते हैं तो हम लोग का मुंह जो अंदर में जो भी जलन महसूस होता है, जैसे कहीं पर गम के पास या कहीं पर दांत में भी जैसे हिलने लगता है, तो जहाँ पर कटा छटा होता है तो हम लोग क्या होता है, दूसरा टूथपेस्ट लगाते हैं तो एकदम पूरा जलने लगता है या एकदम दर्द फील होता है। तो हम लोग का गेनोजी टूथपेस्ट से ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सबके लिए सूटेबल है, कोई भी लगाएगा तो फायदा ही करेगा। हम लोग को क्या होता है ना, जैसे हम लोग टी का बात करते हैं तो बहुत कोई अपना घर का भाषा में जैसे बोलेगा कि चाय, कोई बोलता है चाय। तो क्या होता है ना कि हम लोग का जो पहले से ही, बहुत पहले तो नहीं बोलेंगे, जब से चाय हम लोग का इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से पहले क्या होता था, हम लोग जब चाय पीते थे ना तो उसमें चीनी नहीं डलता था। उसमें क्या होता, वो चाय पीने से ना काफी फायदा होता था हम लोग को। बट आपको तो पता है, इंडिया में तो काफी लोग, कोई भी चीज अगर इंडिया में आता है उस चीज का अपना वर्जन सब बनाने लगता है। तो दूध तो पहले तो नहीं डलाता था, तो बाद में हम लोग का दूध न डलाने लगा चाय में, या चीनी डलाने लगा। पहले क्या होता था ना कि नॉर्मल आप जो ग्रीन टी भी अगर हम लोग बात करें या कोई भी अदर टी भी बात करें, उसमें जस्ट गर्म पानी होता है और चाय पत्ती या कोई भी जो आइटम होता है उसको डालते हैं, फिर उसको हम लोग पीते हैं। उसका सबसे ज्यादा फायदा हम लोग को होता है। अगर अदर चीज उसमें मिलाते हैं मीठा पदार्थ, तो वो हम लोग को उतना फायदा नहीं करता, अगर करेगा भी तो कम क्वांटिटी में करेगा आपको। इसीलिए हम लोग जो गेनोजी टी है, अगर आप पीते हैं तो आप जैगरी यूज कर सकते हैं। अगर आप जो व्हाइट शुगर होता है उसको यूज करते हैं तो वो आपका फायदा नहीं करेगा, क्योंकि वो काफी प्रोसेसिंग से बनता है, तो वो फायदा नहीं करेगा आपको। इसीलिए, और हम लोग का जो टी होता है, एक होता है जैसे देखिए हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग का दिमाग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो हम लोग क्या होता है, चाय पीते हैं तो हम लोग काफी अच्छा रिफ्रेशिंग फील करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम लोग इसको चीनी नहीं मिलाए, जैसे काला नमक भी आप डाल सकते हैं, या जैसे जैगरी हम आपको बोले, या अगर आपके पास अगर नहीं है काला नमक तो आप सफेद नमक भी डाल सकते हैं आप। हम लोग का डीएक्सन का रेडिश सॉल्ट भी आया है तो उसको भी डाल सकते हैं, पिंक सॉल्ट भी है तो उसको भी डाल सकते हैं आप। देखिए उसमें थोड़ा सा गोल मिर्च डाल के भी पीजिएगा तो स्वाद में काफी अच्छा लगेगा। इसको आप इसका शरबत भी बना सकते हैं। अगर इसका आप शरबत बनाते हैं, जैसे हम देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो बाहर का चाय पत्ती होता है या जो भी चाय पत्ती होता है उसको हम लोग खौला देते हैं। तो हम लोग का जो डीएक्सन का चाय पत्ती है ना, इसको खौलाना नहीं है, गर्म पानी करना है, खौला दिए पानी को, सिर्फ खौलाए या बॉईल की जस्ट, आप नॉर्मल बॉईल भी कीजिएगा ना तो इसके बाद बॉईल करने के बाद चाय पत्ती डालें, इसके बाद ढक देना और गैस ऑफ कर देना है। या आप केटल में भी बनाते हैं तो पानी गर्म किए और ग्लास में या कप में डालें पानी, और फिर उसमें आप चाय पत्ती डालें और उसको ढक दिए, इसके बाद पीजिए। या फिर अगर आप काफी 3-4 जन के लिए बना रहे हैं तो अलग बर्तन में आप गर्म पानी डाल के उसमें चाय पत्ती डाल के ढक दीजिए। अगर आपको नींबू देना है, इसमें गोल मिर्च देना है इसको अलग से, तो आप वैसे भी दे सकते हैं। आप जैगरी दीजिए, नमक दीजिए, जिसको जैसा जैसा स्वाद चाहिए वो वैसा वैसा स्वाद पी सकता है। और इसका हम लोग शरबत भी बना सकते हैं। इसको हम लोग ठंडा पानी मिला के हम लोग दे सकते हैं, कोई भी गेस्ट आते हैं तो ठंडा पानी मिला के भी इसको दे सकते हैं। काफी अच्छा इसका फायदा करेगा शरीर में। हम लोग को जैसे देखिए इसमें स्ट्रेस रिलीफ करने में भी मदद करता है, हम लोग को जो एनर्जी होता है उसको भी बढ़ाता है, और जो हम लोग का जो पाचन क्रिया होता है उसको भी वो बढ़ाता है। हम लोग बॉडी लोशन के बारे में बात करते हैं। बॉडी लोशन और हैंड लोशन जैसे होता है, अगर हम लोग कहीं देखिए पहले पुराने जमाने में हम लोग को जब बॉडी लोशन हम लोग का, देखो मिडिल जितना जो होता है पर्सन, जिसको ज्यादा चीज जानता नहीं है या जानकारी नहीं है मतलब, तो वो लोग क्या तेल ही ना लगाएगा। जैसे हम लोग का पुराने टाइम से भी अभी भी बहुत लोग को आप देखते होंगे, नहाने के बाद तुरंत तेल लगाता है। क्यों? क्योंकि पूरा जो शरीर होता है पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, पूरा एकदम
मतलब था ये थोड़ा पापड़ी टाइप का उखड़ने लगता है किसी किसी का शरीर, तो उसमें क्या करता है वो तेल लगाता है ताकि उसको जो शरीर है, स्किन है, वो मॉइस्चराइज रहे और नमी उसमें बरकरार रहे। हम लोग का जो बॉडी लोशन है वैसा ही, ठीक वैसा ही काम करता है कि हम लोग उसको जब लगाते हैं नहाने के बाद, या जब भी आपको लगता है कि खासकर देखिए ठंडा के दिन में तो ऐसा होता ही है कि आप लगाते हैं तो फिर से वो ड्राई ड्राई हो जाता है। तो हम लोग का जो हैंड होता है या पैर होता है, क्योंकि यही ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया होता है, तो इसको अगर हम लोग हाथ पांव में लगाते हैं तो हम लोग का जो पैर हाथ होता है ये मॉइस्चराइज रहेगा। हम लोग का स्किन को काफी अच्छा ये सॉफ्टनेस बना के रखता है। और जैसे देखते हैं ना तेल हम लोग का बहुत चिपचिपा सा लगता है, तो वो चिपचिपाहट नहीं लगेगा आपको। और हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर लगाते हैं तो काफी देर तक उसको मलना पड़ता है, कि वो जल्दी जल्दी नहीं मलता है। अगर हम लोग डीएक्सन का बॉडी लोशन लगाते हैं तो हम लोग का जो हाथ में या पाँव में अगर लगाते हैं तो वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो प्रोडक्ट है हम लोग का, ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और हर सीजन के लिए सूटेबल है। खासकर हम लोग का ठंडा में हम लोग का हाथ पैर पूरा एकदम सूखने लगता है, एड़ी सब सूखने लगता है, तो अगर हम लोग ये प्रोडक्ट लगाते हैं तो हम लोग का हाथ पैर काफी अच्छा स्वस्थ रहेगा और मॉइस्चराइज रहेगा और मतलब ड्राइनेस फ्री रहेगा। जैसे कि हम आपको पहले भी बताए थे, अगर हम लोग कोई भी चीज में चीनी डालते हैं उसकी जगह पे आप जैगरी डालना शुरू कर दीजिए, आपको मिठास वैसा का वैसे रहेगा। मिठास में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे देखिए किसी को, बहुत को लोग होता है ना कि वो चुन चुन के देखते हैं कि नहीं यार इसमें वैसा टेस्ट नहीं आ रहा है, तब देखिए उन इंसान के लिए तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको शुगर खाना है, आप खाइए भैया, देखिए किसी को मना नहीं है। अगर नहीं होता है ढीठ टाइप का, तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं हम। बट अगर किसी को अपना स्वास्थ्य देखना है तो जैगरी खाए। जैगरी खाने से क्या होता है कि आपको जो हेल्थ बेनिफिट है वो मिलता है। आपको स्वाद में भी काफी अच्छा टेस्ट देगा, मीठा अच्छा देगा, क्योंकि एक तो ये नेचुरल सोर्स रहता है, ये भी नहीं कि ये प्रोसेस्ड है। तो नेचुरल है तो काफी, एक तो ओरिजिनल इसका टेस्ट रहेगा। आपको इसका जितना भी आपको थकान होता है वो आपको पूरा एनर्जेटिक कर देगा, आपको डाइजेशन को भी वो इम्प्रूव कर देगा। जैसे कोई भी जो हम स्वीट आइटम बनाते हैं उसमें भी इसको हम डालते हैं। जैसे अगर हम हलवा बनाते हैं तो उसमें भी इसको डाल देते हैं लास्ट में, क्योंकि अगर हम दूध के साथ डालते हैं तो शायद फट जाएगा, तो हम उसका यही बोलेंगे कि लास्ट लास्ट में जब आपका थोड़ा सुसुम रहता है तो उसको उतार के इसके बाद डालिए, तो एकदम आपको टेस्ट काफी बढ़िया करता है। और एक तो कलर भी काफी अच्छा आता है, जैसे भूरा भूरा हल्का कलर आता है, तो अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। इलायची देके खाइए, स्वाद बहुत बढ़िया देता है। चलिए बेबी ऑयल, हम लोग देखिए बेबी ऑयल को तो हम लोग ये प्रोडक्ट लगाते ही लगाते हैं उसका मसल्स बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथिंग करने के लिए, जितना भी लगता है जैसे मालिश हम लोग करते हैं तो उसका जो शरीर है वो मजबूती बना के रखे, उसका शरीर है नर्चरिंग करके रखे, मॉइस्चराइज रहे उसका शरीर। और जितना भी उसका शरीर में डिजीज आता है उससे भी वो बचा के रखे, और प्रोटेक्शन भी एक लेयर का देता है बच्चा को। और साथ ही साथ बच्चा को लगा तो रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग भी उसको यूज कर सकते हैं, अपना फेस में लगा सकते हैं, बाल में लगा सकते हैं, बॉडी में लगा सकते हैं। जैसे हम लोग कई बार क्या होता है ना, मेकअप लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अदर चीज लगाते हैं, तो इससे भी अगर हम लोग चाहें तो अपना मेकअप को भी रिमूव कर सकते हैं, अच्छा से रिमूव हो जाएगा। और जैसे बच्चा को अगर हम लोग मालिश करते हैं तो उससे क्या होता है ना, जितना भी बच्चा का फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाता है। और ये बच्चा के अंदर में जैसे शरीर में काफी अच्छा से अब्जॉर्व करता है, स्किन को प्रोटेक्शन देता है। और जो शरीर है बच्चा का उसको भी सॉफ्ट रखता है, सूदिंग रखता है। लिंजी स्पाइसिस ब्लैक टी, जैसे हम लोग देखते हैं कि
पहले टाइम पे हम लोग जैसे क्या होता है कि गोल मिर्च और तेज पत्ता सबका मिला के काढ़ा बनाते हैं। तो वो सब ना करके ये आपका इंस्टेंट टी आपको देता है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको बस गर्म पानी लीजिए और इसको एक साइड से पूरा डाल दीजिए उसमें, 200-300 ml का ग्लास में। जो आपको वो काढ़ा पीना पड़ता था ना, उसको आपको बनाने में भी टाइम लगता था, ये आपका इंस्टेंट बन जाएगा। आपको इसमें क्या होता है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाता है, आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपको रिफ्रेशमेंट फील कराता है। और इसका खासकर क्या है ना, इसमें थोड़ा सा मिठास है। जैसे कोई प्रोडक्ट में आप देखते होंगे कि सिर्फ नमक रहता है, फिर देखते होंगे जैसे हम लोग देखिए ग्लूकोज में क्या होता है, हम लोग जो घर में ग्लूकोज बनाते हैं, हल्का मिर्च मतलब ये देते हैं, नमक देते हैं, हल्का चीनी देते हैं। तो हर पर्सन को अलग अलग पसंद है। तो इसमें भी आपको देखिएगा हल्का आपको नमक भी लगेगा, हल्का आपको चीनी चीनी भी लगेगा। तो काफी अच्छा इसका टेस्ट है। अगर आपको कोल्ड या आपको सर्दी खांसी है तो उससे भी आपको राहत देगा। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच भी है। आपको अगर मान लीजिए शरीर का जो वेट है वो आपको बहुत ज्यादा है, उस चीज को भी वो मेंटेन करेगा। ग्रीन डिप टी विथ नेचुरल गैनोडर्मा। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आपको बताएं पहले ही शुरुआत में ही, कि हम लोग जो पहले टी पीते थे, तो वो टी क्या होता था कि नॉर्मल हम लोग पानी में ही उसको जैसे चाय पत्ती हुआ या ग्रीन टी हुआ या कोई भी अदर चीज का जो चाय बनता था, तो उसमें चीनी वगैरह नहीं डलाता था। तो हम लोग का इसमें भी यही चीज है। देखिएगा ग्रीन टी जितने भी लोग मैक्सिमम लोग पीते हैं, तो उसमें चीनी नमक नहीं डालते हैं। या आजकल देखिएगा ये कोई लोग डालता होगा, अब देखिए सबको तो नहीं ना ले सकते हैं, तो कोई पर ज्यादातर लोग नहीं डालते हैं। और जो भी डालते हैं हनी डालते हैं, या हम लोग जैसे जैगरी डालते हैं। कोई उसमें वैसे चीनी नहीं डालना चाहिए, पर लेकिन बहुत लोग तो खाते तो है ना, तो चीनी भी कोई डालता है, तो उससे क्या होता है, उन लोगों को टेस्ट। क्योंकि देखिए इसको अगर आप कम पानी में बनाते हैं तो किसी किसी को कड़वा लगता है। वैसे अगर इसको हम लोग सिर्फ सुसुम पानी में, जैसे कोई इंसान जैसे ज्यादा गर्म नहीं पी पाता है या सुसुम पानी में ही पी पाएगा, तो अपने हिसाब से आपको जैसा पसंद है उसमें आप ग्रीन डिप टी डालें, उसको आप पी गए। और खास कर जैसे हम लोग सुबह शाम में ही पीते हैं, क्योंकि हम लोग उसी टाइम आराम से बैठते हैं। और इसको पीने के बाद भी आपका इम्यूनिटी बूस्टर बनाता है, वेट को मैनेज करता है, स्ट्रेस को रिलीफ करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है। और इसमें सबसे खासियत बात क्या है, ग्रेनोडर्मा इसमें है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का हेल्थ बेनिफिशियरी बहुत मिल जाता है। अगर हम लोग को लाइफ में थोड़ा थोड़ा चीज का सप्लीमेंट अगर रखते हैं, तो क्या होता है, खाना तो खा ही रहे हैं साथ में हम लोग, तो अगर साथ ही साथ सप्लीमेंट खाते हैं, तो जितना भी अगर हम लोग को जो भी न्यूट्रिएंट या विटामिन नहीं मिल रहा होगा खाना से, क्योंकि अभी के टाइम पे तो क्या होता है, जितना भी पौधा उग रहा है विदाउट केमिकल तो बन नहीं रहा होगा, सारे के सारे तो केमिकल के साथ ही बन रहा है। इसीलिए अगर उसके साथ हम लोग अगर सप्लीमेंट्स खाते हैं, तो अगर वो जितना जो आपको प्लेट में खाना है वो अगर फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो सप्लीमेंट्स आपका फुलफिल करेगा। हम लोग लिक्विड का बात करेंगे, जो डायना क्लीन लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट। तो इसमें क्या होता है ना, कि हम लोग जैसे अदर डिटर्जेंट जो लगाते हैं, उसमें क्या होता है ना कि हम लोग का अच्छे से एक तो साफ नहीं करता है, हम लोग का कपड़ा को भी खराब कर देता है, जैसे कपड़ा का रंग भी निकल जाता है। और अच्छे से जैसे नहीं होता, जो गंदगी होता है वो अच्छे से साफ नहीं करता है, जैसे डार्क कलर हो जाता है, तो उसमें दाग जो भी रहता है वो भी साफ नहीं होता है। चाहे आप उसको रात भर तक भी रखिए तो नहीं साफ होता है। बट हम लोग का जो डायना क्लीन लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट जो है, इसे हम लोग का क्या क्या होता है,
कि पूरा अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो कोई भी चीज साफ हो जाएगा, बट कोई कोई चीज साफ नहीं होता है। तो जैसे क्या होता है, इसका है ना काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लीजिंग एक्शन है इसमें। तो हम लोग का अच्छे से साफ होता है। कपड़ा में जो जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो अच्छे से साफ होते हैं। जैसे हम लोग क्या क्या करते हैं कि जैसे मैं जैसे क्या करती हूँ, लिक्विड डाली, उस पे थोड़ा देर नहीं होता ब्रश लगा देती हूँ, तो वो अच्छे से साफ हो जाता है। और इसमें क्या होता है ना, इसका जो फैब्रिक है उसको भी वो खराब नहीं करते हैं। इसका जो रंग है उसको बरकरार रखता है, फीका नहीं करता है। इसका हाथ जो आप साफ करने के टाइम जो हाथ आपका जो नहीं होता है थोड़ा खराब होने लगता है, तो वो भी आपका खराब नहीं होगा। आपका हाथ को भी वो अच्छा से बचा के रखेगा। इसका जो फ्रेशनेस है, जैसे आपका जो इसका सुगंध है, वो सुगंध भी काफी अच्छा देर तक रहेगा। आपका कपड़ा का जो फ्रेशनेस है वो भी बरकरार रखेगा। आप इसको अच्छा से धोएंगे तो अच्छा से मतलब जैसे ज्यादा आ, मेहनत नहीं लगाना पड़ेगा आपको इसमें। और ये जो सोसाइटी के लिए जो मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी काफी इको फ्रेंडली है और सेफ है। क्या होता है कि हम लोग अदर कपड़ा जो यूज करते हैं साफ सफाई के लिए, जो डिटर्जेंट यूज करते हैं साफ सफाई के लिए, तो उससे अच्छे से नहीं साफ होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग मटेरियल होता है कपड़ा का, तो वो भी अच्छे से साफ नहीं होता है। जैसे अगर थोड़ा सिल्क कपड़ा जो अगर साफ करते हैं ना, देखिए कुचुड़ कुचुड़ हो जाता है। तो अगर हम लोग ये डिटर्जेंट से साफ करेंगे, डायना डिटर्जेंट से, तो हम लोग का काफी अच्छा शाइन करेगा वो। जैसे हम लोग देखते हैं कि बेडशीट वगैरह धोते हैं तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है या पर्दा होता है, तो अगर इसको रेगुलर वे डेज में अगर साफ करते हैं तो साफ हो जाता है। अगर हम लोग रेगुलर डेज में साफ नहीं करते, क्योंकि भारी भारी जो चीज जो कपड़ा हम लोग साफ करते हैं तो जल्दी साफ नहीं होता है। अगर हम लोग डायना वॉश से साफ करते हैं तो काफी अच्छा से साफ होता है। और जो हम लोग का बेडशीट वगैरह होता है वो काफी कई बार सुगंध मारता है, तो हम लोग का वो भी अच्छा फ्रेश और अच्छा सुगंध देता है। हम लोग डिश वॉश का बात करेंगे अब। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का अगर जो दुकान से लाते हैं जो टिक्की वाला जो साबुन लाते हैं, उसे क्या करते हैं अगर उससे साफ करते हैं तो हम लोग का जो जितना बर्तन होता है ना, उसमें देखिएगा सफेद सफेद, जैसे धोते धोते रखते गए रखते गए, तो क्या पड़ जाता है, सफेद सफेद। तो वो सफेद सफेद हम लोग उसको कई बार नहीं धोते हैं और ऐसे ही खा जाते हैं। तो क्या हो गया, वो तो वही चीज ना खाएं आप। बताइए, आपको बर्तन भी ठीक से नहीं साफ हुआ, आप उसको वैसे ही खा गए। कोई लोग तो खाता होगा ना भाई, हम लोग तो नहीं जानते हैं, सबको तो हम लोग देखने नहीं चलते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग डिशवॉश लगाते हैं, डिएक्शन का डिशवॉश, तो हम लोग का क्या होता है कि जितना भी जो चिकनाई होता है या जितना भी जो ऑयलीनेस होता है प्लेट में या कढ़ाई में, देखते होंगे ना काफी ज्यादा हम लोग का ऑयल रहता है, तो उस चीज को वो अच्छे से साफ करता है। जितना भी जो खराब स्मेल करता है, जैसे कोई लोग बहुत ज्यादा मसालेदार खाते हैं, तो जो हम लोग का बर्तन होते हैं प्लेट्स वगैरह ग्लास वगैरह तो अच्छे से साफ होते हैं। बट जो कढ़ाई वगैरह हो गया, वो सब अच्छे से साफ नहीं होता है और काफी उसमें फिर भी स्मेल छोड़ देता है। तो हम लोग अगर डिशवॉश से साफ करते हैं तो हम लोग का क्या होता है ना, जो कढ़ाई वगैरह है तो वो अच्छे से साफ हो जाता है। और जो स्मेल होता है, डिशवॉश का स्मेल उसमें रहता है तो वो अच्छा सुगंध देता है। और बर्तन आपका जैसे कोई भी सब्जी बनाए हो तो वैसे स्मेल नहीं करता है। और जैसे और जल्दी जल्दी साफ हो जाता है। जैसे आप इसको बर्तन को कोई भी रखिए आप पानी में, फिर उसको थोड़ा देर बाद साफ किए तो तुरंत साफ हो जाता है। आपका हाथ के लिए भी वो जेंटल है। इसमें जैसे हम लोग का बाहर वाला जो प्रोडक्ट लगाते हैं उसमें क्या होता है, बस उसमें लिख दिया है कि लेंबू है तो फलना है तो चिलना है। बट हम लोग का जो डिश वॉश है उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें वो चीज ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करता है। तो उससे अगर साफ करते हैं हम लोग बर्तन, तो हम लोग का बर्तन चमकता है पूरा। और जितना भी जो ग्रीस है उसको वो रिमूव करता है। जैसे कोई भी बर्तन देखिएगा ना कि अच्छा से साफ नहीं होगा, तो उस चीज को भी वो कड़ा दाग को भी वो साफ कर देगा।
हम लोग बात करेंगे गेनोजी शैम्पू के बारे में। जैसे देखिए, किसी का बाल काफी ज्यादा डैंड्रफ होता है, तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा देर लगा के छोड़ देते हैं, इसके बाद थोड़ा देर रखने के बाद अगर साफ करते हैं, तो जो डैंड्रफ है एक वॉश में ही साफ हो जाएगा। पूरा नहीं बोलेंगे, बट हाँ, साफ हो जाएगा। फिर अगर उसको रेगुलर यूज करते हैं, तो फिर आपका पूरा डैंड्रफ बाल से हटा देगा। और जितना भी जो स्कैल्प में आपका डर्ट है, जर्म्स है, उसको भी वो साफ कर देगा। बाल में जितना भी, जैसे हम लोग बाहर से घूम के आते हैं या हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो पूरा बाल में गर्दा ही गर्दा हो जाता है, तो उस चीज को भी वो साफ करता है। और जैसे लड़की लोग का तो लंबा लंबा बाल होता है, तो पूरा इतना लंबा बाल को भी कितना बार बार धोएगी। तो जैसे हम लोग धोते हैं सप्ताह में 2 बार, तो हम लोग का धोने के बाद जो बाल चमकता है, काफी अच्छा शाइन मारता है, और बाल लंबा करने में भी मदद करता है हम लोग को। इसका जो जड़ है, हम लोग का बाल का जड़ है, काफी अच्छा स्ट्रांग रहता है, बाल को मुलायम रखता है। और हमेशा हमेशा हम लोग का बाल, जो लड़की लोग का जो लंबा लंबा बाल होता है, उसको वो अच्छे से मैनेज करके रखता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का बाल बहुत ज्यादा उलझ जाता है, तो उस चीज को वो मैनेज करके रखेगा। अब हम लोग नीली तिलम हेयर ऑयल के बारे में बात करेंगे। नीली, हम लोग अदर प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो अगर लगाते हैं, जो वो बोलता है कि ये लगाइए तो इतना लंबा बाल होगा आपका, आपको नरिशिंग देगा, आपको ग्रे हेयर से बचाएगा, आपका बाल प्रमोट करेगा। तो हम लोग का जो नीली तिलम ऑयल है, तो इसमें क्या होता है ना, आप देखिएगा, धीरे धीरे इसको आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका जितने भी जो ग्रे हेयर है, वो सब धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। आपका जो बाल झड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको बाल झड़ना, देखिए, अगर कोई चीज ग्रो हुआ है, मतलब जन्म लिया है, तो उसका तो जाना है ही। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग का बाल हुआ है, उग रहा है, तो दूसरा बाल तो झड़ेगा ना, तब ना नया बाल निकलेगा। तो ये भी एक बात है। अगर मान लीजिए बहुत सारा बाल झड़ता है, तब बात है कि आपको अपना बाल पे ध्यान देना चाहिए। अगर कम कम बाल झड़ता है, तो उसका मतलब यही है कि उसका, उस बाल का उतना ही लिमिट था। क्योंकि अगर हम लोग का बाल नहीं झड़ेगा, तब उसको स्पेस भी तो चाहिए ना, जड़ को स्पेस भी चाहिए। तो इसीलिए अगर थोड़ा बाल झड़ता है तो कोई बात नहीं, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। अगर कोई चीज हुआ है तो झड़ेगा ही। अगर आपको बहुत ज्यादा झड़ रहा है, तब आपको सोचना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग का जो नीली तेल है, इसमें क्या होता है, आपको बाल को अच्छे से नरिशिंग देता है। दूसरा, आपका ग्रे हेयर को आपको वो कम करता है। तीसरा, आपका जो बाल झड़ता है, उसको भी आपको ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम आप बोल सकते हैं कि बाल बढ़ाएगा, आपका शाइन बढ़ाएगा, और सॉफ्टनेस बढ़ाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी किसी का झाड़ू जैसा बाल होता है, तो वैसा आपका बाल नहीं होगा। आपको बाल, देखिए, कोई भी चीज अगर आप लगाते हैं, तो आप अचानक से बोलिएगा, देखिए, कोई कोई चीज उस टाइम के लिए असर कर जाता है, बट लॉन्ग रन में वो उतना असरदार नहीं होता है। तो इसीलिए अगर कोई चीज अगर आपको स्टार्टिंग में इफेक्ट नहीं दिखाया, तो धीरे धीरे करके, अगर उसका काम है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक दवाई ज्यादा दिन खाइए, अब वो उसका काम ही वैसा होगा। तो इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं खाने के लिए। क्योंकि अब देखिए, कोई भी चीज का अपना लिमिट होता है, तो इसीलिए। कोकोजी विद ग्राइंडरमा एक्सट्रैक्ट, देखिए, बच्चे लोग को और बड़े लोग को भी, सबको कोकोजी बहुत पसंद है। क्योंकि कोकोजी काफी सारा बेनिफिट्स के साथ आता है। जैसे कि हम लोग का मेंटल हेल्थ को बनाता है, बूस्ट करता है, हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, हम लोग का जो वेलबींग है उसको सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को वो अच्छा बनाता है। और इसमें काफी सारा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि उम्र बढ़ाने से भी बचाता है।
तो जैसे क्या होता है ना, कोको जी अगर हम लोग पीते हैं तो हम लोग को तुरंत 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 मतलब जैसे किसी को होता है क्या कि हाँ हम अब कोको जी पिए तो हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल गया, तो वो काम करता है। किसी को देखिएगा ना कुछ भी खाए पिए तो मतलब असर नहीं करता है। तो अगर हम लोग, तो उसको हो सकता है उसको धीरे धीरे असर करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंस्टेंट असर करेगा। जैसे देखिए किसी को खाने के लिए दीजिएगा तो बोलेगा कि अभी अभी बोलेगा अच्छा नहीं है, फिर बोले अरे खाए थे ना वो बोला चीज, तो अच्छा लगा था हमको, तो इसीलिए तो ऐसा भी बात हो सकता है। हम लोग का जो कोकोजी होता है, अगर हम लोग इसको सुबह शाम खाते हैं तो कोकोजी और कॉफी जो मिला के मैं पीती हूँ तो मुझे काफी अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो मैं उसको रेगुलर यूज में लाती हूँ और मुझे काफी अच्छा फायदा देता है उसका, तो उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। हम लोग कोकोनट ऑयल का बात करते हैं। कोकोनट ऑयल आपको पता है उसका काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है, उसको आप लगा भी सकते हैं, साथ में उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर हम लोग नॉर्थ इंडिया में उसको लगाने में जैसे लगाने में उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बाल में और शरीर में। बट हम लोग खाने में उसको कम इस्तेमाल, गड़ी में हम लोग गड़ी के रूप में या जो बुरादा होता है उस रूप में इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोग आज इसको सब्जी में या मीठा चीज में जब उसको इस्तेमाल करने का बारी आता है तो हम लोग उस टाइम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर आप कोशिश कीजिएगा, आपको अगर मीठा चीज बनाते हैं तो घी की जगह पे अगर आप कोकोनट ऑयल अगर इस्तेमाल करते हैं तो काफी अच्छा बढ़िया टेस्ट देता है। क्योंकि मैं उसको जब मैं मीठा चीज बनाती हूँ खासकर तो मैं कोकोनट ऑयल का जरूर इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे काफी अच्छा टेस्ट देता है। जैसे हलवा हो गया, आपका कोई भी चीज का हलवा हो गया या सेवई हो गया, काफी अच्छा स्वाद देता है। उसमें आप ट्राई कीजिएगा कोकोजी डाल के, या अगर आपके पास कोकोजी या कॉफी कुछ भी हो उसको डाल दीजिए, उसके बाद देखिएगा उसका एक तो चॉकलेटी फ्लेवर भी आ जाएगा। तो वो भी एक आपका अच्छा फायदा करता है आपका शरीर में। आपको जैसे आपको हम ऑयल पुलिंग की बात किए थे, हम लोग का ये जो नारियल ऑयल है, कोकोनट है, इसको आप सुबह सुबह अगर आप कुल्ला भी करते हैं मुंह में तो काफी अच्छा आपका जो दांत है वो उसको हेल्दी रखेगा और ओरल फ्रेश भी रखेगा, मतलब जैसे ब्रीदिंग होता है ना तो वो आपको वो भी फ्रेश रखेगा। आपका बाल अगर आप बाल में इस्तेमाल करते हैं तो लंबा करने में आपको मदद करता है, आपको बाल शाइन करने में आपको मदद करता है। आपका जो जड़ होता है उसको भी स्ट्रांग करने में मदद करता है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी वो मदद करता है। आपको जितना जैसे क्या होता है कि हम लोग वेट हम लोग का मैनेज नहीं हो पाता है ठीक से, तो हम लोग का वेट भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। हम लोग का स्किन को, हेयर को, फेस को अच्छा से वो प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे क्या होता है हम लोग प्रोडक्ट लगाते हैं सनस्क्रीन, तो अगर आप जो हम लोग का बादाम ऑयल है या आपका कोकोनट ऑयल है हमारा, ये भी एक हम लोग का सनस्क्रीन का काम करता है। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता है, इससे अच्छा है कि आप धूप में कम रहें। अब हम लोग स्पुलेना का बात करते हैं। अगर हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो उसको हम लोग एक दिन ही खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं। अगर हम लोग खाना खाना छोड़ देते हैं तो हम लोग का शरीर में काफी कमजोरी आ जाती है। तो आप लोग ने स्पुलिना के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत सुपर फूड है ये स्पुलिना हम लोग का। अगर हम लोग एक सप्ताह खाना नहीं खाएं और स्पुलिना खाएं एक सप्ताह, जो भी हम लोग का खाने में जितना भी न्यूट्रिएंट है और विटामिन है वो सारे हम लोग का स्पुलिना में पाए जाते हैं। जितना भी जरूरत है आपका शरीर को वो सारे स्पुलिना आपको फुलफिल कर देगा। आपको इम्यूनिटी को वो बूस्ट करेगा, एनर्जी को वो बढ़ाएगा, आपको बॉडी को वो डिटॉक्स करने में मदद करेगा, आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बढ़ाएगा, आपका हेल्थ रेट को वो जो आपका हार्ट रेट होता है उसको भी वो मेंटेन करके रखेगा, आपका जवान बरकरार रखेगा वो।
इसमें 60 से 70% प्रोटीन होता है। और इसको हम लोग प्रीमियम फूड भी बोलते हैं, प्रीमियम फूड सप्लीमेंट भी बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए, हम आपको बोले थे पहले भी कि खाना, जो आपका प्लेट में खाना होता है, वो खाना आपको बॉडी को सारा सप्लीमेंट, मतलब सारा जो न्यूट्रिएंट है वो फुलफिल नहीं करता है। तभी हम लोग सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, हम लोग का बॉडी को जितना भी न्यूट्रिएंट पाने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग का बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा या विटामिन नहीं मिलेगा, तो हम लोग का जो बॉडी है वो किसी चीज का डेफिशिएंसी दिखा देगा। जैसे बाल झड़ना हो गया, या शरीर में कोई भी डिजीज हो सकता है किसी चीज का डेफिशिएंसी की वजह से भी। तो इसीलिए ये जो हम लोग का स्पुलिना है, ये हम लोग का सुपर फूड है। तो ये आपका 60 to 70% आपका प्रोटीन देता है। गेनोजी सोप, हम देखते हैं कि जैसे सोप लगाने के बाद क्या होता है कि हम लोग को ड्राइनेस लगता है, फ्रेशनेस नहीं लगता है। या देखते हैं हम लोग को स्मूदिंग नहीं लगता है, एकदम मॉइस्चराइज नहीं लगता है। तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग जब गेनोजी सोप इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का फेस और बॉडी होता है काफी ज्यादा मॉइस्चराइज रहता है। हम लोग का स्किन के लिए वो जेंटल भी होता है, जैसे हार्श नहीं होता है, जैसे स्किन बर्न नहीं करता है वो। जितना इसका जो पीएच लेवल होता है हम लोग का बॉडी का, उस चीज को वो मेंटेन करता है ये साबुन। हम लोग को हर जब भी उसको यूज करते हैं या हम लोग नहाते हैं, तो हम लोग का हर टाइम पे हम लोग को फ्रेश महसूस होता है। गनोजी मसाज ऑयल, हम लोग गेनोजी मसाज ऑयल यूज करते हैं मसाज के लिए। जैसे बॉडी में हम लोग को कहीं पर भी लग रहा है कि नहीं, हमको दर्द दे रहा है या कहीं पर गिर गए हम लोग, चोट लग गया, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग उससे कुछ लगा दिए। अगर हम लोग गेनोजी मसाज ऑयल लगाएंगे उस जगह पे और मालिश करेंगे, जैसे हम लोग को दर्द दे रहा है तो हम उस जगह पे मालिश करते हैं, तो हम लोग का जो मसल्स है उस जगह पे, वो अच्छे से दिन भर में आपको अच्छा से और ठीक कर देगा। आप जैसे देखते होंगे कि आपको बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता बॉडी में, अगर आप इसे मसाज करते हैं सप्ताह में या जब भी आपको टाइम मिले, आप जब भी मसाज करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका बॉडी में जितना भी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो आपका इम्प्रूव करता है। आपको जितना भी पेन होता है शरीर में उसको भी वो कम करता है या ठीक कर देता है। और जितना भी आपका स्किन में कोई भी डिजीज होता है तो उसको भी वो ठीक कर देता है। और त्वचा को हमारा कोमल बनाता है। जी धन्यवाद। आज के लिए मैं इतना ही अपना प्रेजेंटेशन देती हूँ। और मैं अपना